दोस्तों आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मिसेस पर। जी हाँ, मिसेस फिल्म गूगल पर भी बहुत ज्यादा सर्च की जा रही है। आइए बताते हैं आपको क्या स्टोरी है, क्या स्टोरी लाइन है और क्यों ये बहुत ज्यादा फेमस हो रही है। वेलकम टू द फैमिली, आप हमारी बेटी हैं। शादी के दिन अपने ससुर से ये जुमला सुनकर कोई भी दुल्हन यकीनन खुश होगी और मुस्तकबिल के हवाले से काफी पुरएतमाद और अच्छा महसूस भी करेगी। लेकिन शायद बहुत सारी इंडियन और पाकिस्तानी लड़कियों के लिए ये महज एक टूटा हुआ ख्वाब साबित हुआ। ये डायलॉग ऐसे ही एक फिल्म का है जिसे पिछले कुछ दिनों से इंडिया में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर गूगल पर सबसे ज्यादा बार सर्च किया गया। फिल्म मिसेस में अगरचे मौजू वही पुराना है, यानी लड़कियों पर शादी के बाद ससुराल में जिम्मेदारियों का बोझ, शादी से पहले के ख्वाबों का टूटना, शोहर के साथ शादीशुदा जिंदगी के मसाइल वगैरह। ताहम एक मुश्तरका खानदान में एक मैरिज के बाद में कुछ हकीकतों को अया करती है। कुछ मनाजिर बहुत से नाज़रीन के लिए परेशान कुन भी हैं, लेकिन फिर भी कई ख़वातीन इसमें अपनी जिंदगी का अक्स देखती हैं। इस फिल्म में जिस मसले को उजागर किया गया है वो है मियाँ बीवी के दरमियान की जिंदगी, उनका अज़वाजी ताल्लुक, उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता कैसा है और सेक्स लाइफ में गैर हसास रवैया। जी, शादी की पहली ही रात से रिचा और उनके शोहर दिवाकर में जज्बाती फर्क साफ दिखाई देता है। रिचा के शोहर का रोमांस 4 दिन में खत्म हो जाता है और वो रोजमर्रा अंदाज में सिर्फ सेक्स के लिए उनके करीब आते हैं। दिवाकर को फिल्म में माहिर अमराज निस्वा दिखाया गया, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स का ये ख्याल है कि गायनोलॉजिस्ट होकर भी उन्हें सेक्स के दौरान औरत का होने वाली तकलीफ का एहसास नहीं होता। रिचा के शोहर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि बीवी जिस्मानी ताल्लुक के लिए अभी तैयार है या नहीं, जिसकी वजह से रिचा उन्हें ये कहती है कि वो सिर्फ मैकेनिकल सेक्स नहीं करना चाहती। फिल्म में एक मौके पर जब शोहर बीवी का बोसा लेने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि उन्हें बदबू आ रही है, जिस पर शोहर कहता है तुम में से किचन की बू आ रही है और ये दुनिया की सेक्स तरीन बू है। लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने पर यही शोहर बीवी की जानिब से प्यार करने और फोर प्ले करने के लिए कहने पर उससे सेक्स एक्सप्रेस कहने का इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुमसे क्या प्यार करूं, तुमसे तो हर वक्त किचन की बू आती है। सोशल मीडिया पर फिल्म क्रिटिक्स का कहना था कि यह एक अहम मसला है जिसे बेशतर मर्द सिर्फ नजरअंदाज करते हैं। फिल्म के मरकजी किरदार रिचा की तरह कई खवातीन इस वजह से सेक्स से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि इस ताल्लुक में मर्द की जानिब से रोमानवी रवैया कम हो जाता है और घर के काम से थक जाने वाली खवातीन मजीद थकन से बचने के लिए कमरे में ही नहीं जाती। बिल्कुल ऐसे जैसे फिल्म में रिचा एक मंजर में लाउंज के सोफे पर सो जाती है। रिचा एक मशरकी एशियाई मशरकी बहू की तरह ससुर और शोहर की खुश करने के लिए उनकी खिदमत करती रहती है और अपने डांस के शौक को भी भुला देती है जो कि उसका शौक था, जो करती थी। और न सिर्फ सास की गैर मौजूदगी में घर के कामों में लगी रहती है बल्कि बेहतर से बेहतर खाना बनाने की भी कोशिश करती है। लेकिन वक्त के साथ साथ उसे लगता है वो कुछ भी कर ले लेकिन वो उनकी सताइश नहीं हो रही, वो उनको ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर सकती। रिचा की माँ भी उन्हें हालात से एडजस्ट करने की कहती है, जैसा कि हर एशियाई माँ कहती है और भारत और पाकिस्तान में तो ये ज्यादातर देखा जाता है। और एक मौके पर रिचा के ससुर उन्हें कपड़े तक हाथ से धोने को कहते हैं क्योंकि उनके बकौल मशीन में पिसने के दाग नहीं जाते हैं, पसीने के दाग नहीं जाते हैं। शायकीन के लिए वो मंजर भी हैरान कुन था जब माहवारी आने पर रिचा को उनके शोहर किचन में जाने से रोक देता है, लेकिन उसका फायदा ये होता है कि 5 दिन के लिए रिचा को जिम्मेदारियों से आजादी और आराम करने का मौका फराहम होता है। लेकिन छूत अछूत पर यकीन रखने वाले उनके शोहर और ससुर के लिए ये वक्त काफी मुश्किल हो जाता है। कुछ एडजस्ट कैसे करें? जी हाँ, आपको बता दें कि इंडिया और नेपाल के कुछ इलाकों में अब भी माहवारी के दिनों में औरतों को न सिर्फ किचन में बल्कि कहीं नहीं जाने दिया जाता, बल्कि कुछ इलाकों में तो उन्हें घर की दार दीवारी से भी बाहर निकाल देते हैं। रिचा कामकाज की मुश्किलात तो सह जाती है, लेकिन इस वक्त दुखी हो जाती है जब उन्हें उनके शौक डांस से न सिर्फ रोका जाता है बल्कि सोशल मीडिया से डांस की पुरानी वीडियोस भी डिलीट करने को कहा जाता है और उनके शोहर हुक्म देते हैं कि ये सारी वीडियोस डिलीट कर दो। एक वक्त आता है कि रिचा को एहसास होता है कि कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं है और वो घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन उनके वालिदैन वापस जाने को कहते हैं। यहाँ वो कहती है कि आप जैसे वालिदैन ने बेटों को बिगाड़ कर रखा है। बेटा नहीं हूँ, मैं बेटी हूँ। जो इज्जत
बेटों को मिलती है वही बेटियों को भी मिलनी चाहिए और मैं इसकी हकदार हूँ। फिल्म के आखिरी मनाजिर में रिचा और दिवाकर को अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है, जहां रिचा अपने डांस को शौक को पूरा करती हुई नजर आती है और दिवाकर के घर में एक नई बहू जिसे रिचा की तरह जुस्तजू और मेहनत में मगन नजर आती है और जो कभी रिचा की जिंदगी का हिस्सा रहा था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक में इस फिल्म पर सोशल मीडिया सार्फिन के तबसरे जारी हैं, जहां एक तरफ फिल्म के मरकजी किरदारों में नजर आने वाले मर्द अदाकारों की तस्वीर के साथ ये कहा जा रहा है कि इस वक्त सबसे ज्यादा नफरत समेटने वाले मर्द हैं, तो वही खवातीन के मसाइल को इतनी अच्छी अक्कासी पर फिल्म की तारीफ हो रही है। एक सोशल मीडिया सार्फिन महनाज अख्तर ने तबसरा किया, अगर आप एक खातून खाना है तो इसमें आपके लिए कुछ नया नहीं है। जो 24/7 जिंदगी में चल रहा हो वही स्क्रीन पर क्या दिखना और क्यों दिखना। हाँ, मर्दों को मशवरा ये है कि ये फिल्म जरूर देखें, क्योंकि ऐसी फिल्में मर्दों के लिए ही बतौर खास बनाई जाती हैं। एक और मर्द सार्फिन ने बज़ाहिर हल्के फुल्के मोड में एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वो कह रहे हैं कि मेरी बीवी ने भी मिसेस मूवी देखी है और वो मुंह फुलाकर बैठ गई है। मैं खाना बनाता हूँ, अभी आलू के पराठे बना रहा हूँ। फिल्म बनाने वाले ये डिस्क्लेमर दिया करें कि ये सबके लिए नहीं है। हर औरत एक जैसी नहीं होती और सभी मर्द एक जैसे नहीं होते।